नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। और आज हमारे साथ मौजूद है जयपुर की जाने मानी ज्योतिष आचार्य देवेंद्र शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे मंगल दोष, जिसे ज्योतिषी भाषा में मांगलिक दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या है ये मंगल दोष या फिर मांगलिक दोष, जानेंगे आज पंडित देवेंद्र शर्मा जी से संपूर्ण जानकारी। यूं तो मंगल का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर खुशियां आ जाती है, लेकिन जब मंगल के साथ दोष जुड़ जाता है तो ये लोगों के लिए परेशानी की वजह क्यों बन जाता है। पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर मंगल दोष होता क्या है। देखिए साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है, भारतीय जनता में पिछले जब से ज्योतिषीय संस्कृति चलती आई है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है मंगल। किसी भी लड़के या लड़की के जब विवाह का समय आता है तो आम आदमी आम जीवन में मंगल दोष को लेकर बहुत चिंतित रहता है, और ये सभी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि केवल आप या मेरे से ही है, पूरे संसार में या किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, वो एक बार मंगल दोष पे जरूर बातचीत करता है। हमारे पास बहुत ऐसे, जैसे 30-40 साल से मैं काम करता रहा हूँ ज्योतिष का, जितने भी पब्लिक मेरे से जुड़ती आती है, जो लोग मेरे पास आते हैं, सबसे प्रथम बात उनकी ये होती है, प्रभु मेरे बताइए पंडित जी महाराज, इसमें जो मंगल तो नहीं है कि मेरे बच्चे के मंगल तो नहीं है। मंगल को लेकर जहाँ लोग बड़े खुश होते हैं कि मंगलिक होना चाहिए हर कार्य, लेकिन जब जन्मपत्री में मंगल की बात आती है तो अमंगलिक हो जाता है। कहीं न कहीं सबको परेशानी है मंगल को लेकर। तो मैं इसमें आपको रहस्य बताऊंगा कि मंगल दोष क्या होता है, क्यों इस पे देखा जाता है, क्यों उसका डर है। जहां तक बात है मंगल, हमारे 9 ग्रह हम लोग मानते हैं हमारे ज्योतिषीय भाषा में, उसमें मंगल का जो ग्रह है वो हमारे क्रूर ग्रह माना जाता है। लाल रंग का ग्रह है ये मंगल, जिसकी इसको क्रूर ग्रह के अंदर इसकी संज्ञा दी गई है। मतलब इसका कभी भी कोई भी कार्य जो माना जाएगा वो हमेशा क्रूरता का माना जाएगा। तो यहाँ पे जब जन्मपत्री हम देखते हैं तो जन्मपत्री में लग्न भाव से अगर लग्न में जो मंगल आ जाते हैं तो मंगल दोष कहलाता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल आ जाता है तो मंगल दोष कहलाता है। सप्तम भाव में मंगल आ जाता है तो मंगल दोष कहलाता है, या द्वादश भाव में और अष्टम भाव में मंगल आ जाए तो मंगल दोष कहलाता है। ये तो पूर्ण मांगलिक दोष कहलाता है, जो लग्न से लेके और द्वादश भाव तक के बीच में माने जाते हैं। जब इन स्थानों पे जब जब भी कोई मंगल आएगा उसको मांगलिक दोष ही कहेंगे। कई बार बोलते नाम से भी होता है, जैसे किसी का नाम चंद्रमा से अगर कुंडली देखें हम और उसमें चंद्रमा देखा जाए तो उस चंद्रमा के प्रभाव में अगर वहां भी वही लग्न से, चौथे से, 8वें से, 7वें से या 12वें भाव से देखेंगे वहां मंगल हो तो उसको आंशिक मांगलिक भी बोलते हैं। मगर जब चंद्रमा से जब कोई मंगल हो तो उसको आंशिक मांगलिक बोला जाता है, लेकिन जब लग्न से कोई मंगल हो तो उसको पूर्ण मांगलिक बोला जाता है। तो अभी हमने बात करी कि मंगल दोष होता क्या है, लेकिन पंडित जी हम जानना चाहेंगे जो ये मंगल दोष होता है क्या वो जन्म से होता है। हाँ जी, जब आपकी इस पृथ्वी पे जो ही हमारा जन्म होगा, हम इन ग्रहों के आवरण में आएंगे, गर्भ से निकलने के पश्चात जो प्रथम जो इन ग्रहों का संचार हमारी लग्न कुंडली बनेगी प्रथम समय में, उसी समय जहां जहां ग्रह बैठे हुए हैं उसमें अगर मंगल लग्न चौथा, 7वां, 8वां या 12वां घर में आ गया तो मंगलिक कहलाएगा। वो जन्म से ही होता है। तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि मंगल दोष को मतलब किस तरह से पहचाना जाए कि इंसान के ऊपर मंगल दोष अभी है, क्या कुछ वजह है। हाँ जी बिल्कुल। एक तो क्या है, मंगल का प्रभाव जो है क्रूर प्रभाव है। बच्चे जब छोटेपन में होंगे, बिल्कुल जैसे आप बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 6 महीने या 12 महीने के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको महसूस होगी। एक तो बच्चा अचानक किसी न किसी बात पे रोना, अगर रोएगा तो चुप होने में बड़ा देर लगाएगा, बहुत देर तक रोता रहा, तो उसको पता लगेगा कि किसी बात पे चिढ़ आ रही है बच्चे को। माताएं समझ जाती हैं, बच्चे को ये चीज नहीं मिली तो उससे चिढ़ना शुरू हो गया उसने, तो बड़ा तेज चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बताएगा। तो इसमें उस वक्त माता को तो ये पता ही नहीं कि मंगलिक है मेरा बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव की वजह से उसमें वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो नेगेटिविटी की तरफ जाती है। वो शो करता है अपने आप को कि मैं बहुत एनर्जी को और मेरे को ये चीज चाहिए, जिद, उसको जिद बहुत रहती है। ये बहुत ऐसे आप अगर देखें, जब छोटा बच्चा 2 साल का हो जाता है या 5 साल का हो जाता है, खेलने कूदने में तो बड़ा जिद करता है अपने माता पिताओं से। ऐसे तो आम बच्चे करते हैं, लेकिन मांगलिक बच्चे के विशेष तरीके से बताएगा और कई बार माँ बापों को उसके आगे झुकना भी पड़ता है। ये मंगल का पहला आदेश है कि मांगलिक है ये बच्चा, और इसमें उस मंगल का प्रभाव है। दूसरा, हम लोग इसमें नकारात्मकता अगर हम देखा जाए तो इसमें कई तरीके की ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो बचपन से ही पता बच्चों पे लगने लग जाती है। अचानक से नक्सीर आ जाना,
बहुत बहुतायत से नक्सीर आना, छोटी सी कोई चोट लग गई या नहीं लगी, हल्का सा छेड़ भी दिया आपने कहीं नाक या मुंह के आसपास के स्थान को, तो भी हल्के से नक्सीर का पता लग जाता है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मंगलिक होता है बच्चा। इसी तरीके से मंगल के जो सबसे बड़ी बात है गुस्सा, छोटे बच्चों से लेके बड़े व्यक्तियों तक, इवन हमने तो 80 साल तक के व्यक्तित्व तो भी देखा है कि जब मंगल जिसका है बचपन से लेकर 80 साल हो गए और सुनने में और कहने में आता रहता हम तो पूरी जिंदगी हो गई इसे, हम तो बुढ़ापा ही आ गया इनका, लेकिन इनका गुस्सा कम नहीं हुआ। ये कारण भी मंगल है। मंगल अगर कहीं अकारक स्थान में बैठा हुआ है और उस पर गलत दोष या गलत दृष्टियां पड़ी हुई है तो निश्चित रूप से गुस्से का प्रभाव बहुत ज्यादा उस व्यक्ति में होगा, जिद का प्रभाव बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के अंदर होगा। साथ में छोटी छोटी बीमारियां जो खून से संबंधित बीमारियां हैं, जो ब्लड से संबंधित इन्फेक्टेड जो बीमारियां होती हैं, वो बहुत जल्दी ग्रहण मंगल दोष वाला व्यक्ति करता है। पंडित जी, अक्सर लोग इस बात ये तो जानते हैं कि जैसे वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोष ये कहा जाता है, लेकिन क्या संपूर्ण जीवन में भी इसका कुछ प्रभाव होता है? बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। जहाँ इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन में है वो तो बहुत महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन में होता है। जहाँ एक मंगलिक से अगर मंगलिक दोष वाले बच्चे से विवाह करती है तो वो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं कि एक का मंगल दूसरे के मंगल को खत्म कर देता है। जैसे कांटे को काटा और जहर को जहर काटता है, उसी तरीके से मंगल के दोष को मंगल का दोष ही खत्म करता है। एक तो वो, लेकिन अगर कहीं हम सादा बच्चा हो और मांगलिक बच्ची हो साथ में ले लें तो आपस में उनकी मिलान करने में, उनके आपस के व्यवहार में, उनके प्रेम प्रीति में, उनमें बड़ा प्रभाव होता है। बहुत सारी बातों में उनका एक दूसरे से वैचारिक मतभेद बने ही रहते हैं। और आपने अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में और भी हमारे जो देखने वाले दर्शकों ने भी देखा होगा कि बहुतायत से हमारे भारत में कहती मिल जाएंगे महिलाएं, अजी मेरे को तो पूरी जिंदगी हो गई लेकिन इनके साथ मेरा कहीं मुलाकात नहीं हुई, कभी ये मेरे को समझे ही नहीं। ये जो शब्द निकलते हैं ना, मेरे को समझे ही नहीं, पूरी जिंदगी बीत गई, वो शब्द मंगल के होते हैं। क्योंकि कभी भी स्त्री को लगता ही नहीं है अगर पुरुष मांगलिक कहे कि मुझे समझ पाएगा। कई बार पुरुष कहते मिलेंगे कि साहब मेरे को ऐसी पत्नी मिली ही नहीं जो मुझे समझ पाती। वो कारण भी है कि उसके पत्नी के मंगल है और खुद मांगलिक नहीं है। ये मंगल का दोष हमने बड़े गंभीरता से देखा है, बड़े बारीकी से देखा है, और उसमें ये बहुतायत से छोटे छोटे शब्द होते हैं, बहुत बड़े शब्द नहीं है। जैसे आप महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रसोई। मांगलिक दोष वाली लड़कियां देखिए रसोई में जल्दबाजी बहुत करेंगी। कई बार उनसे नमक तेज हो जाएगा, कई बार मिर्ची तेज हो जाएगी, कई बार वो सब्जी काटने में हाथ कटवा लेंगे, कई बार गैस से आए दिन जलती रहती। आए दिन आप देखिए उनको छोटे छोटे दाग लगे रहेंगे, पूछो क्या हुआ, अजी ध्यान नहीं रहा, कढ़ाई की चिपक गई, कभी तवे की चिपक गई। ये छोटी छोटी सी बातें जो होती है अगर आप उनको गौर से देखें और उनकी कुंडली को खंगाल लें तो आपको निश्चित रूप से मांगलिक दिखेंगी। ये मंगल के छोटे छोटे दोष हैं जो हर व्यक्ति में आते हैं। अब आपने अभी पूछा था जीवन पर्यंत में और कहीं पे कोई दोष, तो मंगल का अपना दोष अपना कार्य सब जगह करता है। पंडित जी, आपने बताया कि जैसे वैवाहिक जीवन होता है उसमें तो इसका ये दोष होता ही है, और कौन से क्षेत्र है, कौन कौन सी जगह है जहां ये दोष अपना प्रभाव दिखा सकता है? देखिए, जब कैरियर की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के समय में भी मंगल अपना कार्य जरूर करता है। क्योंकि मंगल अगर लग्न में बैठे हुए, देखिए इसकी बहुत हर स्थानों पर हर एक इसका हल है। अगर आपके मंगल लग्न में बैठे हैं, उनकी पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पे है, दूसरी दृष्टि उनके सातवें भाव पे है, तीसरी दृष्टि उनके आठवें भाव पे है, अष्टम भाव पे दृष्टि है तो आदमी आलसी हो जाएगा, सप्तम भाव पे दृष्टि है तो बिना मतलब की बात पे बौखलाता रहेगा, बौखलाहट रहेगी। कोई भी प्रश्न पढ़ तो लेगा लेकिन उसके बाद उसका चूंकि अपनी जिद और उसको गुस्सा उसको कर तो लेता है काम, लेकिन उसका उसको पूरी तरह से याद नहीं कर पाता। याद भी कर लिया तो उसको लिखने में परेशानी आने लग जाती है, क्योंकि उसमें जड़ता है, उसके अंदर अपनी तीव्रता बहुत ज्यादा है या जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। उस जल्दबाजी की वजह से वो पूरी तरह से अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि जिसका मंगल लगने में है, सफलता तो उसको मिलती है लेकिन थोड़ा सा समय लगने के बाद मिलती है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब मंगलिक दोष वहां असर दिखता है। अगर वहां मंगलिक दोष है तो उसके कहीं कोई उपाय भी करने पड़ते हैं, या उस मंगल को कोई अच्छे ग्रह देख लेते हैं, या उसका कोई निदान हो जाता है, उपाय हो जाता है, तो वो व्यक्ति उसको सफलता देना शुरू कर देता है। तो अभी तो हमने जाना कि मंगल दोष क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव होता है, लेकिन अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या ये जीवन पर्यंत तक रहता है? बिल्कुल, जब ये जन्म से लेके जीवन पर्यंत तक मंगल दोष तो अगर है कुंडली में तो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाँ, वैवाहिक स्तर पे हम ये ध्यान है, हम ये बताते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि विवाह के समय पे 26 वर्ष तक तो मंगल का दोष माना जाता है। 26 वर्ष के बाद ये मंगल का दोष कम हो जाता है, उसका निर्मूल हो जाता है। तो अभी हमने बात करी मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष के बारे में विस्तार से जानने के लिए टीपीवी न्यूज के खास प्रोग्राम से जुड़े रहें।